जर्मन शेफर्ड पॉपुलर है उनकी अलग अलग कारनामों के लिए, साथ साथ उनकी इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी है आपके बारे में जो आपके डॉग ब्रीड को पता है, और काफ़ी शॉकिंग होगा कि आपको सुन के कि आपके डॉग ब्रीड को ये सब भी पता चल सकता है आपके बारे में। और सिर्फ पता ही नहीं चलता, वो आपको बताने की कोशिश भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कुछ 5 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी न्यू होने वाली है, काफ़ी यूनिक होने वाली है। तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, योर मूड। अब जर्मन शेफर्ड जैसे अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, उसमें कुछ बिहेवियर आपने ऐसे देखे होंगे कि अगर आप ज़्यादातर डिप्रेशन में रह रहे हो या सैड रह रहे हो या अकेले बैठने की कोशिश करो, तो आपका डॉग भी आपके पास आके आपको कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता होगा। या फिर कहीं पे आपने वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें डॉग भी अपने ओनर को पॉज के ज़रिए बुलाता है, या फिर उनके पॉज से बुलाता है कि मेरे को साइड में ले लो, उनके गोदी में बैठ जाएगा। तो ये क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड आपके मूड्स को, आपकी इमोशंस को पता कर सकता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, सैड हो, नर्वस हो, तो आपका डॉग भी आपको कंफर्ट कराने के लिए आपके पास आता है, बैठता है, और आपको जैसे कि नॉर्मल कंपेनियन की जैसे डॉग ब्रीड को तसल्ली दिलाने की कोशिश करता है अपने अपने पर्टिकुलर मन से। साथ साथ अगर आप जॉयफुल हो, काफ़ी एक्साइटेड हो, खेलने में हो, खुश हो, तो वो वैग टेल करेगा, आपके आजू बाजू रन करेगा, आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा। इस तरह से वो आपका मूड हैप्पी या फिर सैड, या फिर आप थोड़े स्ट्रेस हो या फिर डिप्रेशन में हो, सब कुछ पता कर सकते हैं। नंबर 2, योर हेल्थ। अब काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें जर्मन शेफर्ड अपने ओनर को कुछ डिजीज़ जो होने वाली होती है या फिर सीजर्स आने वाले होते हैं, आधे 1 घंटे पहले ही अपने ओनर को अलर्ट कर देते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बता रहा मैं, इसके कई सारे जो है प्रूफ्स भी है। साथ साथ जो डॉग ब्रीड है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं डॉग ब्रीड। कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें एक पर्टिकुलर जगह पे डॉग ब्रीड आपको लिक कर रहा है या फिर पॉइंग कर रहा है, वहाँ पे तो मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम है ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है। कई सारे कैंसर्स भी है जो डॉग ब्रीड इसी तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं काफ़ी सारे लोगों में, और इसी तरह से लीकिंग या पॉइंग करके या फिर आप वहाँ पे आपके उनके पॉज से स्क्रैच करके बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके बॉडी पार्ट का कौन सा भी हिस्सा हो। ऐसे ही अलग अलग जैसे सीजर्स आते हैं काफ़ी सारे लोगों को, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डॉग ब्रीड को पहले ही पता चल जाता है, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है वो अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चला है। उसके बारे में कुछ ठोस सबूत उनको मिला नहीं है कि क्यों ऐसा कर पाते हैं डॉग ब्रीड, लेकिन करते ज़रूर से है। चेंजेस हो रहे हो या फिर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा हो, हेल्थ में कुछ चेंजेस हो रहे हो, तो ये सब वो डिटेक्ट कर पाते हैं, सेंस कर पा सकते हैं। तो वो मे भी आपको बता ना सके एक्यूरेट कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन ये जो है अगर ऐसा आपका डॉग ब्रीड करता है तो आप टेस्ट करा सकते हो, या फिर डिटेक्ट करने में आपको काफ़ी जल्दी हेल्पफुल होगी, एक ईजी वे हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है योर इंटेंशंस। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप अगर समझो उसका लिए बेल्ट लेने जा रहे हो या कुछ बोलने वाले हो या कुछ कमांड देने वाले हो, उससे पहले ही डॉग ब्रीड अलर्ट हो जाता है और वही करने की कोशिश करता है। तो आपका डॉग ब्रीड आप क्या करने वाले हो, आप करने से पहले भी उसे पता चल जाता है आपकी इंटेंशंस क्या है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका डॉग ब्रीड आपके साथ जो बॉन्ड बना लेता है, एक अच्छा कंपेनियन बनता है, जैसे फ्रेंडली रहते हैं। साथ साथ जो डॉग ब्रीड है अपने ओनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इसके कारण जो है उनको आपके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, और वो ऑब्जर्व भी करते हैं आपके बारे में सब कुछ कि आप क्या करते हो, कब करते हो और कैसे करते हो। आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने डॉग ब्रीड को बिना लीश के बाहर ले जा रहे हो, तो उसे पता चल जाता है कि मुझे नीचे या फिर कहीं दूर गार्डन में वॉक पे नहीं ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही लीश लेते हो वो तुरंत भागते हुए आएगा, चाहे आप शूज़ पहन रहे हो तब आएगा, या फिर कीज़ ले रहे हो गाड़ी की तब ले रहे हो। तो ये सब उसको पता चल जाता है पहले से कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर की ले रहे हो और उसकी तरफ देख रहे हो तो समझ जाएगा कि आज मुझे बाहर ले जा सकते हैं। तो आप करने वाले हो उससे पहले भी आपकी इंटेंशन आपके डॉग ब्रीड को पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है योर प्रेफरेंसेस। ओवर द टाइम आपका डॉग ब्रीड जो है आपको ऑब्जर्व कर रहता है, धीरे धीरे जो है उसका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। साथ साथ आपका डॉग ब्रीड देखता रहता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है, क्या करना पसंद है, क्या नहीं करना पसंद है। दिन से लेकर रात तक वो आपको देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। साथ साथ आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि डॉग ब्रीड जो है आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती, तो आपको पता होगा कि एक बार उसको पता चल गया कि आपको ये पसंद नहीं, तो वो करते नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद है तो वो काफ़ी बार करते भी है। तो ये कैसे आपके प्रेफरेंस जो है उन्हें काफ़ी
काफ़ी जल्दी पता लग जाते हैं। वो देखते हैं कि आपको क्या स्वीट में भी क्या पसंद है या कुछ नहीं पसंद है, सब कुछ उन्हें पता चलने लग जाता है। तो जर्मन शेफर्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बनाते ही है, साथ साथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा केयर भी करते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं और ज़्यादातर चीज़ें आपने देखी होगी कि कुछ नोटिस किया होगा कि आपने कुछ पसंद है तो वो हमेशा करते ही है। तो गाइस, इसके बाद आने वाला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम वीडियो के लास्ट तक आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो किसी और डॉग ब्रीड के ऊपर चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। मैं जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आता है योर रूटीन। अब सपोज़ करो आप सुबह उठते हो, चाहे वो कितने बजे भी हो, फिर खाना खाते हो, फिर आपके डॉग ब्रीड को वॉक पे ले जाते हो, उसके बाद आप घर पे आते हो और जो डॉग ब्रीड को खाना देते हो। तो ये सब चीज़ें आपका जर्मन शेफर्ड आपको सुबह से लेकर शाम तक ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये मेरा जो ओनर है वो क्या करने की कोशिश करता है, किस टाइम पे मुझे बाहर ले जाना चाहता है, किस टाइम पे खाना देता है, या फिर सुबह या शाम को क्या खाना दे रहा है। तो वो जो भी आप करते हो वो सब देखता रहता है, जानता रहता है, और इसी के चलते वो आपके रूटीन को भी फॉलो करने लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी जब भी डॉग ब्रीड का जो वॉक का टाइम हो जाता है या फिर खाने का टाइम हो जाता है तो काफ़ी बार जो है वो लीश लेके आ जाएगा आपके पास, हार्नेस लेके आ जाएगा, या फिर बाउल लेके आ जाएगा खाने का टाइम हुआ तो, या फिर आप पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जैसे कि फ्रिज में से रोज़ उसको निकाल के कोई फ्रूट देते हो थोड़ा सा खाने के लिए। तो उसको पता है कि मुझे ये डेली रूटीन में इस टाइम पर मिलता है, तो वो आके आपके फ्रिज के सामने बैठ जाता है। तो ऐसे ही वो आपका रूटीन है, सुबह उठने से लेकर रात को बेड पे जाने तक, सोने के लिए सब कुछ वो नोटिस करता है, और उन्हें पता भी चल जाता है कि आप कब कौन से टाइम में क्या करने वाले हो। तो इसी तरह आपकी डॉग ब्रीड को ये भी पता चल जाता है कि रूटीन क्या है, और बाकी की चारों चीज़ें भी पता चल जाती है, जिससे कि एक एक्सीलेंट जो है डॉग ब्रीड बनाता है आपको। और ये जो 5 चीज़ें हैं वो काफ़ी लोगों ने नोटिस भी नहीं की होगी कि आपकी डॉग ब्रीड को पता चल जाती है आपके बारे में। बॉटम लाइन यही है कि आपका डॉग ब्रीड जो है, अगर आप उसके साथ अच्छा बॉन्ड बनाते हो, अच्छे से रहते हो, टाइम स्पेंड करते हो, ट्रेनिंग सोशलाइज करते हो, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है, बॉन्ड अच्छा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आप डॉग ब्रीड को जो है ये सब पता ही हो। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो ओनर होता है वो डॉग ब्रीड पे ध्यान ही नहीं देता, उन्हें कुछ पड़ी नहीं होती, अपने ना खाना दे रहे प्रॉपरली, ना वॉकिंग पे ले जा रहे, ना उनकी हेल्थ का केयर कर रहे। तो इस मामलों में जो है बॉन्ड काफ़ी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो है डॉग ब्रीड इतने अच्छे से आपको जान नहीं पाएंगे, या फिर उतने प्यार नहीं करेंगे जितना करना चाहिए, क्योंकि आप उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उतना टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर डॉग ब्रीड को पता ही चल जाए, लेकिन अगर आप अच्छे से रहते हो, ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें आपको करनी है, ऐसा नहीं कि कुछ हार्ड वर्क करने को बोल रहे हो या कुछ करने को बोल रहे हो, ये बेसिक चीज़ें भी आप करते हो, तो इससे जो है डॉग ब्रीड को आपके बारे में एक बॉन्ड बन जाता है। वैसे ही वो ये सारी पाँचों की पाँचों चीज़ें आपके बारे में नोटिस करने लग जाता है और आपको खुद बताने लग जाता है सामने से। तो गाइज़, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे ओनर को भी शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके इसके बारे में। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।